कांग्रेस के राजकुमार आए दिन प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा की सरकार पर तानाशाही का टैग लगाते हैं। उनके तानाशाही विरुद्ध के इस अभियान में प्रधानमंत्री मोदी पर टैग लगाना ही सीमित न होकर उसमें आए दिन स्टेज पर खड़े होकर संविधान की लाल किताब लहराना भी शामिल है। राहुल गांधी के इस अभियान का असर तो कांग्रेस और उसकी वोट बैंक पर आएगा ही। दिन भर सोशल मीडिया पर मोदी जी को हिटलर, खूनी, पनौती जैसी गालियां देना यही अब कांग्रेसियों के धंधे में बैठा है और इनको टोकने पर भाषण और अभिव्यक्ति का रोना रोना भी इन्हीं के मुंह से सुनाई भी दिया जाता है। अब समय आ गया है कि राहुल गांधी, उनके प्रशंसक और वामपंथियों को तानाशाही की उस आग को भी देखना चाहिए जो उनके पिछवाड़े में लगी है, क्योंकि कांग्रेस का टाइम वैसे भी खराब चल रहा है। कैसे, आइए वीडियो में देखते हैं। नमस्कार, न्यूज डंका के बात पते की में आपका स्वागत है। अगर आपको पता हो तो जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं तब से वामपंथी प्रधानमंत्री मोदी के मेन स्ट्रीम मीडिया पर बढ़ते प्रभाव से चिंतित है। कांग्रेसियों और वामपंथियों को मीडिया की चिंता नहीं है, उन्हें अपने प्रोपेगेंडा की चिंता है जो मोदी से प्रभावित मेन स्ट्रीम मीडिया रोज खंडित करती है। लेकिन मीडिया के एक बड़े हिस्से में आज भी वामपंथी विचारधारा का असर है, उनका राज है, जिस पर वो बुद्धिभेद की सारी कोशिशें करते रहते हैं। वैसे ही प्रादेशिक मीडिया और गैर हिंदी मीडिया में बुद्धिभेद करना वामपंथियों के बाएं हाथ का मेल है। अब सोशल मीडिया ने जब से तेजी पकड़ना शुरू किया है तब से झूठ और बुद्धिभेद, चाहे कोई उसे समाज में फैलाए या कुछ नया गढ़ने की कोशिश करे, वो समाज में टिकता ही नहीं। मीडिया के जरिए भ्रम फैलाकर सालों से राज करती आई कांग्रेस आज मीडिया के सार्वजनिक होने से देश के कोने कोने से नकारी जा रही है। सच बोलने वालों की संख्या जब से बढ़ने लगी है, गलत काम करने वाली सत्ताएं उनसे डरने लगी है। यही डर कांग्रेस में भी अब नजर आता है। तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने पल्स नाम के डिजिटल मीडिया से 2 महिला पत्रकारों को गिरफ्तार किया। इस गिरफ्तारी का समर्थन खुद कांग्रेस के मुख्यमंत्री कर रहे हैं, यानी हम ये कह सकते हैं कि उनकी इच्छा से ही दोनों पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया। अब इन दोनों महिला पत्रकार रेवती और संध्या को गिरफ्तार भी इसीलिए किया गया कि उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ वीडियो बनाए थे, जिसमें एक क्लिप थी और उस क्लिप में एक किसान कांग्रेस और रेवंत रेड्डी को गालियां दे रहा था। और यह पहली बार नहीं है कि पल्स चैनल पर कांग्रेस के खिलाफ कई वीडियो चलाए गए हैं। वही मुख्यमंत्री रेड्डी ने इस चैनल पर और इसके पत्रकारों पर भारत राष्ट्र समिति द्वारा वित्त पोषित होने के आरोप लगाए हैं। तेलंगाना की विधानसभा में इसके बारे में चर्चा उठी कि क्या पत्रकारों को केवल आपके विरुद्ध होने के लिए गिरफ्तार करना सही है, तो उस पर रेड्डी ने कहा, हम सार्वजनिक जीवन में हैं और आलोचना के लिए तैयार है, लेकिन हमारे परिवार के सदस्यों को निशाना बनाना हमें बर्दाश्त नहीं है। अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो हम ऐसे लोगों को नंगा कर देंगे और जनता के सामने उनकी पिटाई करेंगे। मेरे कहने पर लाखों लोग सड़क पर उतर जाएंगे। आयरनी तो यह है कि भरी विधानसभा में ऐसी धमकी देने के बाद भी रेड्डी ने कहा कि संविधान और कानून का मैं पूरी तरह से सम्मान करता हूं, लेकिन इसे मेरी कमजोरी मत समझना, मैं हर कदम कानून के दायरे में रहकर ही उठाऊंगा। यही वो कांग्रेसी संस्कार है जो हम आपको कई दिनों से समझाना चाहते हैं। पहले तो राज्य का एक सीएम कह रहा है कि मेरे परिवार को निशाना बनाया जाएगा तो ऐसे लोगों को नंगा करेंगे और जनता के सामने उनकी पिटाई भी करेंगे। रेड्डी खुले तौर पर कह रहे हैं कि ऐसा करने के लिए वो लाखों लोगों को सड़क पर उतार सकते हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर इतनी अराजक बात करने के बाद भी रेवंत रेड्डी आखिर में कहते हैं वो संविधान का सम्मान करते हैं और हर कदम संविधान के दायरे में रहकर ही उठाएंगे। यानी इनडायरेक्टली वो कहना चाहते हैं कि मेरे और मेरे परिवार के विरोध में बोलने वालों के साथ छल करने के लिए, उन्हें प्रताड़ित करने के लिए कानून का दुर्व्यवहार मैं करूंगा, और वो भी लाखों लोगों को सड़क पर उतारकर। ये लाखों लोग कौन है? ये कांग्रेसी कार्यकर्ता है। रेवंत रेड्डी की सरकार ने जिन 2 महिला पत्रकारों को गिरफ्तार किया है, क्या सीएम रेड्डी इतनी भद्दी धमकी उन्हें दे रहे हैं कि उन्हें नंगा कर पीटा जाएगा? अगर ऐसा है तो कांग्रेसी महिलाओं की रक्षा करने के ढोल किस आधार पर पीटते हैं? जब उनका मुख्यमंत्री खुद इतनी गंदी स्तर की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है तो कांग्रेसी महिला रक्षा की बात किस मुंह से करते हैं? मुख्यमंत्री रेड्डी यहां पर नहीं रुके। उन्होंने बताया कि राज्य के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी और आईटी मंत्री डी श्रीधर बाबू को उन्होंने निर्देश दिया है कि वो मान्यता प्राप्त पत्रकारों की एक सूची तैयार करेंगे और जो लोग इस सूची में नहीं होंगे उन्हें पत्रकार नहीं माना जाएगा।
और उनके साथ अपराधियों की तरह व्यवहार किया जाएगा। साथ ही ऐसा करने के लिए तेलंगाना सरकार एक कानून भी लाने जा रही है। दोस्तों, तानाशाही किसे कहते हैं? जब एक शासक, एक जनप्रतिनिधि देश के संविधान से निर्मित कानून और इन्हीं कानून से निर्मित स्थापित व्यवस्था का अनादर कर अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने लगे, यानी लोक प्रतिनिधि के तौर पर लोगों की रक्षा करने का उनका कर्तव्य छोड़कर अपनी खुद की रक्षा करना, अपनी सत्ता के लिए, अपने भोग विलास के लिए देश के संसाधनों और व्यवस्था का गलत तरीके से इस्तेमाल करना ही तानाशाही होती है। यहां भी कांग्रेसी मुख्यमंत्री डर से छटपटा रहे हैं क्योंकि उनके खिलाफ आवाजें उठने लगी है। इसीलिए वो यूट्यूबर्स की गर्दन पर कानून की वो नंगी तलवार रखना चाहते हैं जो पत्रकार के रेड्डी के खिलाफ बोलते ही उसकी गर्दन उतार सके। इस बात की व्यवस्था भी कानून के तहत की जाएगी। पत्रकार भी उसे ही कहा जाएगा जो कांग्रेस और मुख्यमंत्री की चरण चाटुकारिता करेगा, वरना जिस जीभ से बगावत के सुर निकलेंगे उसे काट दिया जाएगा। संविधान के अनुसार दिए गए भाषण स्वातंत्र में पत्रकार भी आते हैं। पत्रकारों और आम जनता को दिए गए भाषा और अभिव्यक्ति स्वातंत्र में कोई फर्क नहीं है, लेकिन अपनी सत्ता को निरंकुश रखने के लिए मुख्यमंत्री रेड्डी एक कानून लाएंगे जिसके तहत पत्रकारों की जो सूची है उसे डिफाइन किया जाएगा, वही पत्रकार कहलाएंगे और बाकियों को जेल में ठूसने के अधिकार रेड्डी सरकार को मिल जाएंगे। कुल मिलाकर रेड्डी साहब आने वाले समय में आम लोगों के भाषा और अभिव्यक्ति स्वातंत्र के साथ कानून के तहत एक खिलवाड़ करेंगे। वही अगर कानून नहीं बनता है तो रेड्डी पहली ही विधानसभा में धमकी दे चुके हैं कि उनके विरोधियों को नंगा कर जनता के बीच पीटा जाएगा। मुख्यमंत्री रेड्डी उसी पार्टी के नेता है जिसने मेन स्ट्रीम मीडिया पर डायरेक्ट हमले किए थे। पिछले चुनाव से बाकायदा एक सूची के तहत कई पत्रकारों को पार्टी के मीडिया के संस्करण में आना तक बैन किया गया था। जब महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त अर्नब गोस्वामी को झूठे केस में फंसाकर जेल में डालने के पीछे भी कांग्रेस थी। कारण इतना ही था कि अर्नब ने लोगों को सोनिया गांधी का असली नाम एंटोनियो माइनो चिल्ला चिल्ला कर बताया था। ऐसे ही एक पत्रकार ने प्रतिप्रश्न पूछने पर राहुल गांधी ने पत्रकार की जाति पूछ ली थी। उस समय भी कांग्रेसियों में घिरे पत्रकार की जान पर बनाई थी। इतना ही नहीं, जब राहुल गांधी अमेरिका गए थे तब ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पिट्रोडा का इंटरव्यू लेने वाले इंडिया टुडे के जर्नलिस्ट को भी कांग्रेसियों ने हमला कर डराया था। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि कांग्रेस असली पत्रकारों से हमेशा से डरती आई है। दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, इन दोनों का विलनाइजेशन करने के लिए कांग्रेस और कांग्रेसी संगठनों ने कितनी वॉर रूम्स लगाई होती है यह हम जानते हैं। उनकी मां, उनके परिवार किसी को देखे बिना निचले से निचले दर्जे पर जाकर कांग्रेसी आईटी सेल वाले ट्रोलिंग करते हैं। कांग्रेसी तो उन्हें तानाशाह से लेकर मौत के सौदागर जैसे शब्द बोलते हैं, लेकिन आज तक उन्होंने किसी को न गिरफ्तार किया है न किसी को नंगा कर पीटने की धमकी दी है। वो क्या है कि सज्जन आदमी की पहचान तभी होती है जब उसके पास हद से ज्यादा शक्ति होती है। और यहाँ मुख्यमंत्री रेड्डी तो अपने विरोधियों को प्रताड़ित कर भरी विधानसभा में धमकियां देकर यही दिखाना चाहते हैं कि वो सज्जन तो नहीं है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और न्यूज़ डंका हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले मुद्दे में अगले विषय के साथ। तब तक नमस्कार।